हिंदुस्तान में रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है और बहुत से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो वहीं बेंगलोर में पनाह लिए हुए रोहिंग्या मुसलमान अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान में करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों ने पनाह ली है। बेंगलोर के हेगड़े नगर के करीब 40 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान परिवार बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, जो शेल्टर होम में रह रहे हैं, जहां इन्हें कोई भी बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं हो रही। ये अपना गुजारा प्लास्टिक का कचरा बेचकर करते हैं। तालीम, बिजली और सेहत से मुतालिक कोई भी बुनियादी सहूलियात इनके पास नहीं है। बच्चे तालीम से महरूम हैं और गंदगी में रहने को मजबूर हैं। इंडिया में हर जगह अच्छा है, हर इंसान अच्छा है हमारे लिए, पूरा जो भी हो हमारे लिए अच्छा है। दिल में बहुत दर्द है। मुझे 7 बच्चा है, 7 बच्चा में से 4 बच्चा को मैं कुछ भी पढ़ा नहीं सका। अभी 3 बच्चा को थोड़ा स्कूल में दे दिया था, अभी अरबी में दे दिया। हमारा 9 भाई बहन है, हम लोग पूरा कुरान पढ़े हुए, पूरा किताब पढ़े हुई। हमारा बच्चा हम कोई भी एक भी इंसान बना नहीं सका। हमको वो तकलीफ है बहुत, खाने की दिक्कत हो, हमको पीने की दिक्कत से हमारे बच्चा को हम पढ़ा नहीं सका। वो दिक्कत मुझे बहुत है, मेरा दिल में बहुत परेशानी है। 100 से बहुत जास्ती है सर, 100 तो कम है, बहुत जास्ती है। और भी मारते हैं, अभी भी लड़ाई चल रही है अंदर। क्यों मारते हैं लोग? हम मुस्लिम है, तुम लोग बांग्लादेश वाला ऐसे बताते, तो यहाँ का नहीं है ऐसे बताते, ऐसे करके झगड़ा आता। तो सब अपना घर वर छोड़ के आ गया? पूरा घर, कपड़ा भी छुड़ के आया सर। कपड़ा तो छोड़ के आ गया? कपड़ा भी छुड़ के आया, अपन बासना है ना, जान क्या लेके आया खुद में के लिए ऐसा कपड़ा पहन के और एक थोड़ा खाना पीने लेके आ गया। इन रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के लिए कोई भी सरकारी या गैर सरकारी तंजीम या कोई भी सियासतदान आगे नहीं आया है। इनकी शिनाख्त के लिए कोई आईडी या शिनाख्ती कार्ड इन्हें फराहम नहीं किया गया है। एक तंजीम है जो इस मुश्किल वक्त में इनका साथ दे रही है। आसरा हेल्पलाइन तंजीम खवातीन की मदद कर रही है और इसी के साथ ही पानी के लिए ड्रम और सेहत के लिए मेडिकल कैंप का भी एहतमाम कर रही है। यहाँ पे आसरा की तरफ से बहुत सारा काम हो रहा है, पूरा वेलफेयर का काम आसरा से हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने राशन, कपड़े और इनको मेडिकल कैंप भी हम लोगों ने यहाँ पे कंडक्ट किया था। और इनको पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। यहाँ के जो मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे पानी के बारे में बताया, तो हम लोगों ने इनको पूरे 200 लीटर्स के बड़े ड्रम्स हम लोग सप्लाई किए। यहीं पर नहीं, वहाँ भी दासरहली में भी पूरे 125 ड्रम्स हम लोग सप्लाई किए। और हर वीक हम लोग इनको पानी सप्लाई कर रहे हैं। पानी का जो टैंकर्स है वो हम लोग इनको भेजा रहे हैं और इनको पानी की सहूलत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे इन लोगों का एक छोटा सा मदरसा है जहाँ पर बच्चियाँ पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं और बहुत सारे यहाँ पे काम भी हो रहे हैं। इन लोगों के नमाज हो रही है, कुरान पढ़ रहे हैं ये बच्चे। हम लोग यहाँ पे कैंप्स में दासरली कैंप है और ये तिरुमनेहली कैंप है और दासरली की कैंप, 2 रोहिंग्या रेफ्यूजीज के कैंप है। तो इसमें हम लोग ऑलमोस्ट करीब 6 to 8 मंथ से लगातार काम कर लेते हैं वेलफेयर एक्टिविटीज़। तो जब हम लोग इनिशियल इधर आए थे तो इनकी हालत बहुत बुरी थी, पानी की सहूलत नहीं थी, तो इवन टॉयलेट्स वगैरह नहीं थे। तो इनिशियल बेसिस में इनको सबसे हमें पानी की सहूलत कर को ये ड्रम्स प्रोवाइड करें और हर वीकली पानी प्रोवाइड करती हैं टैंकर्स बीच को। और उसके बाद लगातार रेशंस भी इन बिटवीन को देते रहती हैं। और इनको अगर कभी किसी इमरजेंसी आ गई इनमें से किसी को, तो हमारी एम्बुलेंस है तो उसमें भेज को मेडिसिन दिलाते रहती है और इन बिटवीन मेडिकल कैंप्स भी करा ले को ही। रोहिंग्या मुसलमानों ने हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया है और यहाँ के लोगों की हमदर्दी से मुतासिर हैं, लेकिन अपने बच्चों के मुस्तकबिल से खौफजदा हैं, क्योंकि इन्हें किसी सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है। इन्होंने अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल बनाने के लिए सरकार से अपील की जरूरत है कि ये इंसान हैं, किस तरह से यहाँ बस रहे हैं। तमाम लोगों को इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है और सरकार को भी इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।